नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। शिवपाल और राजभर को अखिलेश का जवाब, जहां जाना हो आप दोनों जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने दोनों के लिए लेटर जारी किया। ओम प्रकाश राजभर कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र। राजभर का बीजेपी के साथ गठजोड़, यह एसपी का आरोप है। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के लिए भी एक लेटर जारी किया। लेटर में लिखा, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र, कहीं ज्यादा सम्मान मिला तो आप जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय से यह पत्र जारी हुआ। समाजवादी पार्टी का एसपी से किनारा, एसपी ने राजभर के लिए लेटर जारी किया। राजभर का बीजेपी से गठजोड़, यह आरोप, और यह भी लिखा आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। एसपी लगातार बीजेपी से लड़ रही है, यह समाजवादी पार्टी की तरफ से लेटर में कहा गया। इस चिट्ठी ने आज गठबंधन की जो रस्म अदायगी रह गई थी, उसकी भी गांठ खोल कर रख दी है। महज कुछ शब्दों में समाजवादी पार्टी ने शिवपाल राजभर को गठबंधन में उनकी अहमियत को उजागर कर दिया है। दरअसल गठबंधन में रहने न रहने को लेकर लगातार बयानबाजी दोनों नेताओं की तरफ से की जा रही थी। अब उसी का नतीजा ये लेटर है। अब पार्टी की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर दोनों नेताओं से गठबंधन छोड़ देने की बात कह दी गई है। साफ लिखा गया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी पसंद ना रही हो तो गठबंधन से बाहर जा सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा लेटर जारी किया गया तो उस पर प्रतिक्रिया भी आनी लाजमी थी। उनको इस बात का बुरा लगता रहा कि ये हमारे सुर में सुर मिला के बात करें, हम जो कहें वही ये बोलें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया है बोलने के लिए। अब आज तलाक मिला है, अब कबूल किए हैं। एक पार्टी का नाम बता दो जिससे गठबंधन परमानेंट रहा हो आजीवन। ये अपमान माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ही नहीं, इसके पहले के चुनावों में भी आप देखिए कि किस तरीके से दलित पिछड़ों के साथ मुसलमानों की, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जो इन्होंने लेटर जारी किया है, इससे प्रतीत होता है कि ये केवल चुनाव के समय यादवों को, मुसलमानों को, पिछड़े दलित को, राजभर समुदाय को इन्होंने सब्जी का तेजपत्ता समझ लिया है। जब गठबंधन की टूट जग जाहिर होने लगी तो निशाने भी खुद साधे जाने लगे। कोई अखिलेश को कटघरे में खड़ा करता नजर आया तो कोई राजभर की राजनीति को समझने का दावा करने लगा। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उसे अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। राजभर साहब की राजनीति मुझे पता है। अगर मैं डील करता तो ये 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है, राजभर खुद विधायक ना बन पाते, खुद विधायक बनने के लाले पड़ जाते। 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है। और मुझे ये भी पता है कि राजभर साहब का अगला कदम क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी राजनीति, इनका तरीका। पहले आप वाली नीति पर चलते हुए सहयोगी भी गठबंधन धर्म निभाते नजर आ रहे हैं। यानी राजभर हो या शिवपाल, बस कागज पर ही गठबंधन धर्म निभा रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के लेटरहेड पर लिखे गए चंद शब्दों ने रही सही खानापूर्ति को भी पूरा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि ये सहयोगी आगे क्या कदम उठाते हैं। लखनऊ से अनिल यादव, आलोक पांडे और निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको इस वक्त की वाराणसी से बताते हैं। अखिलेश राजभर गठबंधन पर स्वतंत्र देव सिंह का बयान। राजभर शिवपाल यादव अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। तो अखिलेश राजभर गठबंधन पर स्वतंत्र देव सिंह का बयान। बड़ी खबर आपको इस वक्त की वाराणसी से बता रहे हैं। राजभर शिवपाल अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। तो बड़ी खबर वाराणसी से, जब उनसे सवाल पूछा गया स्वतंत्र देव सिंह से जिस तरीके से अखिलेश राजभर गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि राजभर शिवपाल अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र।
हम सभी नेता स्वतंत्र होते हैं। अब शिवपाल जी राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र है। सर, हेराल्ड पे जो विरोध चल रहा है, सोनिया गांधी का जो ईडी जांच करी, उस पर कांग्रेसी पूरे देश भर में आगजनी कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। देखिए, कानून अपनी जगह काम करता है और कानून काम करेगा और कानून का जवाब लोगों को देना चाहिए। कानून के साथ लखनऊ से बड़ी खबर, राजभर के एसपी से अलग होने पर बोले राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों से नहीं करेगी समझौता। तो राजभर के एसपी से अलग होने पर बोले राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों से नहीं करेगी समझौता। पार्टी किसी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगी। राजभर की पार्टी अब समाजवादी पार्टी से अलग हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने आखिरकार ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को दो टूक कह दिया है कि जहां सम्मान मिले वहां चले जाइए, और राजपाल कश्यप बच के जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमसे बच नहीं पाएंगे। राजपाल जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने क्लियर कह दिया है शिवपाल यादव से, ओम प्रकाश राजभर से, कि जहां इज्जत मिले वहां चले जाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, और समाजवादी पार्टी पिछड़े दलितों और वंचितों की, और राजभर की लड़ाई लड़ने का काम। राजभरों को अगर सम्मान किसी ने दिया तो माननीय नेताजी ने भी अनुसूचित जात में सम्मिलित करने का काम किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अनुसूचित जात में सम्मिलित करने का काम किया, और राजभर जी उनकी मदद कर रहे हैं जो राजभर समाज की दुश्मन पार्टी है। कौन नाम? बीजेपी। गठबंधन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज। अखिलेश पिछड़ों के विरोधी हैं, ये उनका कहना है। नेता के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते अखिलेश। तो गठबंधन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। अखिलेश पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि पिछड़ों को बढ़ते देख अखिलेश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज। अखिलेश पिछड़ों के विरोधी है। और बड़ी खबर आगरा से, केशव देव मौर्य का अखिलेश पर निशाना। अखिलेश यादव बच्चे हैं आजम खान जौहरी। एसपी से गठबंधन करने और खत्म होने पर आजम खान से चर्चा हुई। राजनीति में संभावना कभी खत्म नहीं होती, ये कहना है केशव देव मौर्य का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, केशव देव मौर्य का अखिलेश पर निशाना। अखिलेश यादव बच्चे हैं आजम खान जौहरी। तो राजनीति में जो होता है वो सोचा नहीं जाता, सोच से परे हो जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर मुझे सम्मान मिलता है और मेरी उपयोगिता समाजवादी पार्टी में महसूस होती है, तो समाजवादी पार्टी मेरी कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं। अब्दुल्ला आजम साहब भी थे, उन्हें भी मैंने काफी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ गलतियां हुई हैं, और मुझे भी उन्होंने कुछ बातें कही कि जिन विषयों पर मुझे जवाब नहीं देना था या गोलमोल जवाब देना था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि दोनों ओर से रिश्ते चलाने चाहिए। तो मैं इतना कह सकता हूं कि आजम साहब जौहरी हैं और मैं उनसे मिलकर बड़ा गदगद हूं। अब्दुल्ला आजम साहब ने और बिलारी विधायक फहीम इरफान साहब ने मुझे पूरी जौहर यूनिवर्सिटी दिखाया, स्वयं चलकर दिखाया। यूनिवर्सिटी देखकर वास्तव में लगता है कि कुछ चीज बनी है। बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी की कल से 2 दिवसीय बैठक। कल दोपहर 2 बजे शुरू होगी बैठक। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी की कल से 2 दिवसीय बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी बैठक। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज लेंगे हिस्सा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। सीएम योगी और सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। राज्यों के कामकाज की होगी समीक्षा, केंद्र की योजनाओं की भी होगी समीक्षा। आगामी राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। तो सीएम योगी और सीएम धामी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्यों के कामकाज की समीक्षा होगी। बड़ी खबर आगरा से, शुक्रवार को हुई 40 लाख की लूट का मामला। 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात का वीडियो सामने आया। असलाहों के दम पर कर्मचारी को बनाया बंधक। कुरियर कंपनी के ऑफिस में हुई है लूट। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला।
सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, लूट का लाइव वीडियो। आगरा में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है, तस्वीर आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर किस तरीके से असलहे के दम पर लूटपाट की जाती है। शुक्रवार को 40 लाख रुपए की लूट हुई थी। हालांकि तस्वीर देखिए किस तरीके से 4 की संख्या में पहुंचते हैं लुटेरे और बंदूक की नोक पर लूट को अंजाम देते हैं। तो 40 लाख रुपए की लूट, ये सीसीटीवी फुटेज जो कि पुलिस ने अपने पास रखा और इसी के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वृंदावन में धर्मेंद्र गिरी महाराज को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 3 जुलाई को जिन थाने में धर्मेंद्र गिरी महाराज ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमरोहा में नशे में धुत 3 युवकों ने जिला अस्पताल के वार्ड में घुसकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नशे में धुत युवक अस्पताल में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट और गाली गलौज करते नजर आए। पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने सीढ़ी गैंग का खुलासा किया है। यह गैंग सीढ़ी लगाकर घरों में घुसकर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देता था। पकड़े गए आरोपियों के पास से लाखों की कीमत की जेवर, विदेशी सिक्के, सामान बरामद हुआ है। पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रयागराज में महानंदा एक्सप्रेस से नाबालिग बच्चों के रेस्क्यू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बच्चों को बहला फुसलाकर मौलाना अलग अलग जिलों से ले जा रहा था। तो ट्रेन से नाबालिग का रेस्क्यू, हालांकि बड़ा खुलासा हुआ इस मामले में। अलग अलग जगह से ये बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। दरअसल 21 नाबालिग और 12 बालिग बच्चे मिले थे। हालांकि मौलाना समेत 4 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से रेस्क्यू कराए गए 21 बच्चों के मामले में सीडब्ल्यूसी ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। हमारे साथ सीडब्ल्यूसी प्रयागराज के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि पूरे मामले में क्या जांच की गई और क्या जांच में क्या पाया गया? बच्चों की काउंसलिंग की गई। जितने बच्चे हमने वहां से रेस्क्यू किए थे स्टेशन से, 21 बच्चे, सबकी काउंसलिंग की गई अलग अलग से। हमारे सारे साथियों ने मिलकर काउंसलिंग की और काउंसलिंग में निकल के आया कि बच्चों को ये नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नाबालिग बच्चे हैं, उनके पास न कोई कंसेंट लेटर था न कुछ था। वो कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं था। इसलिए उनके बारे में हमने बात की और ये रिपोर्ट मैंने डीएम को भेज दी है। उसमें हमने सिफारिश की है कि जो उनको लेके जा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी भूमिका संदिग्ध है। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल रब जो मौलाना है उनके साथ 4 लोगों के खिलाफ उनको लेकर के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो कौन 4 लोग थे आपकी रिपोर्ट में? उसमें थे एक सनाउल्ला था, वो जो एजेंट था, ठेकेदार था, मजदूरों के लिए आया था। एक बबलू करके था, बबलू सोरेन करके था वहाँ का बिहार का। और 2 थे, एक सनाउल्ला थे, अब्दुल रब वो थे मौलाना थे। वो रहने वाले सीतापुर के हैं और फतेहपुर में वो मौलाना काम करते हैं। और मोहम्मद वासिल जो था वो सहरसा जिले का बिहार का था। ये 4 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, बता रहे हैं कि स्कूल से नाम भी कटाया गया था। जो बच्चों की बातचीत से समझ में आया कि सब बच्चे हायर क्लास, मतलब कोई 5th में कोई 6th में पढ़ रहा था, उनको सब ले जाके प्राइमरी लेवल पे ले जाके यहाँ पे क्लास 1 में इस पे मदरसे में एडमिशन करा दिया गया। एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या गारंटी इस बात की है कि वो बच्चे, चूंकि अब आप गार्जियंस को देंगे, गार्जियंस यहाँ पर मौजूद है, बच्चे दोबारा उन्हीं लोगों के हाथ में नहीं लग जाएंगे? हाँ, ये संबंधित पुलिस की वो है कि पुलिस वहाँ, हम यहाँ से अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, सीडब्ल्यूसी वहाँ ले जाएगी और ये वहाँ से प्रयास किया जाएगा कि साल भर बच्चों को कम से कम वहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ। सीडीओ आवास के गेट पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई। गोरखपुर में सीडीओ आवास के गेट पर
नमाज पढ़ने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नमाज पढ़ने वाला एक बुजुर्ग शख्स है। इस बुजुर्ग शख्स को नमाज पढ़ते हुए राहगीर और सीडी ऑफिस के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड भी देख रहे हैं, लेकिन किसी ने इसको नमाज पढ़ने से रोका नहीं। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि वो अपने मरीज को लेकर आया था, उसने साफ जगह देखकर नमाज पढ़ी। पुलिस का कहना है कि अगर जानबूझकर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ी गई होगी तो कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से, कैफे के बाहर मारपीट का मामला। पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया। कैफे के बाहर मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। तो लखनऊ से बड़ी खबर, कैफे के बाहर मारपीट का मामला। पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और तस्वीरें भी, जिस तरीके से दोनों लड़कियों ने इस लड़के से मारपीट की। हालांकि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीरें लखनऊ में कैफे के बाहर की ये तस्वीर, जहां गमले से भी लड़के पर वार किया गया। हालांकि इस दौरान बाउंसर्स एक दूसरे को अलग करते हुए भी नजर आए। वहां खड़े लोग जो कि तमाशबीन बने रहे। हालांकि इस बीच एक शख्स पहुंचता है, हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां नहीं मानती और इस युवक पर गमले से वार करती रहती है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हुई है, 2 लड़कियां गिरफ्तार, इन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। महाराजगंज से बड़ी खबर, ग्रामीण इलाके में घुसे तेंदुओं का रेस्क्यू। रात भर की कड़ी मेहनत के बाद किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को जंगल में छोड़ा। एक युवक तेंदुओं के हमले से जख्मी हुआ था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया गया, जंगल में छोड़ा गया है। हालांकि एक युवक पर इस तेंदुए ने हमला किया था। तो उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब इस तेंदुए को पिंजरे से छोड़ा जाता है और किस तरीके से छलांग लगाकर जंगलों की तरफ भागता है। 2 तस्वीरें, जब तेंदुए को पकड़ा गया, वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर इसे पकड़ा, वहीं पकड़ने के बाद जंगल में इस तेंदुए को छोड़ा गया। दूसरी तस्वीर देखिए, जब पिंजरे का दरवाजा खुलता है, जाल ऊपर किया जाता है, किस तरीके से तेंदुआ कूदकर जंगल की तरफ भागता है। बड़ी खबर वाराणसी से, बाइक को नंदी महाराज बनाने का वीडियो वायरल। भगवान शंकर का रूप धारण कर सवारी करते दिखा भक्त। विश्वनाथ मंदिर पहुंचते ही लोगों का हुजूम लग गया। हर कोई इस सवारी को और इस पर सवार इस शख्स को देखना चाहता था। उन्हें दर्शन नहीं मिल पाया। उसके बाद ये शख्स बाइक सवार फिरोजाबाद के लिए निकल गए। हालांकि पीछे तिरंगा और आगे त्रिशूल और बाइक को नंदी की शक्ल इस शख्स ने दिया और खुद गेटअप भगवान शिव का धारण किया। हालांकि इस बाइक को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो भगवान शिव का रूप धारण कर बाइक पर सवारी और बाइक को भी नंदी महाराज उस शख्स ने बनाया। हालांकि बताया जा रहा है कि दर्शन करने के लिए पहुंचा था, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया। वापस फिरोजाबाद के लिए ये शख्स निकल गया। ये तस्वीरें आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज और आगे इस बाइक पर त्रिशूल और पूरी बाइक किस तरीके से नंदी महाराज के गेटअप में। ये तस्वीर देखिए। कल देर रात हरिद्वार से चल भरकर नोएडा जा रही एक बड़ी कावड़ में विराजमान एक नाट्य हनुमान ने, ये तस्वीर देखिए। ये जब पहुंचे मुजफ्फरनगर तो यहां की जनता ने किस तरीके से उनका स्वागत किया। इन्होंने जनता का मन मोह लिया। हालांकि कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के दिल कहे जाने वाले शिव चौक पर जब हनुमान जी का गेटअप धारण करे ये शख्स पहुंचते हैं, डांस करते हैं, तो इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है।
महिलाएं भी देखिए किस तरीके से फोटो खिंचवाते हुए सेल्फी लेते नजर आती। हनुमान जी का डांस देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हनुमान जी ने ऐसे ठुमके लगाए कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग फोटो खिंचवाने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आ गए। बढ़ते आगे, सीएम की सख्ती के बाद भी कौड़ियों के साथ सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथरस आगरा रोड पर कौड़ियों को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें करीब 6 कौड़ियों की मौत हो गई और एक जख्मी है। तो वहीं बिजनौर में ट्रैक्टर ने 3 कौड़ियों को कुचल दिया, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। हाथरस आगरा रोड पर बड़ा हादसा, कांवड़ियों की सुरक्षा में चूक क्यों? सड़क पर कितने सुरक्षित कांवड़िए? सीएम योगी की सख्ती के बावजूद कांवड़िए लगातार सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। देर रात हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को अलीगढ़ आगरा राजमार्ग पर एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें करीब 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक कांवड़िया घायल हुआ है। ये घटना सादाबाद के गांव बढ़ार के पास देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। ये सभी कांवड़िए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 25 किलोमीटर दूर वहांगीर खुर्द के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ है? जी 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। पुलिस आ गई है वहाँ पे? किसी की जान गई है? हाँ, 4-5 लोगों की जान गई। कहाँ जा रहे थे ये कांवड़ लेके? ग्वालियर। वहीं हादसे को अंजाम देकर फरार हुए ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक भी बरामद किया है। ठाकुर ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी चलाता हूँ। मैं ग्वालियर से लोड करके सिकंदरा खाली करे लौट रहा था। सादाबाद पीछे एक गाड़ी आई, ओवरटेक करके मेरे में टक्कर मारी। उसके बाद से मेरा ये हादसा हो गया मेरे तरफ। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के सवाल पर पुलिस का कहना है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। उधर डीएम हाथरस की तरफ से 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं भी रास्ते से आ रहा हूँ, आगरा से भी आ रहा हूँ, तो मुझे भी रास्ते में करीब 4-5 पेट्रोलिंग व्हीकल मिली हैं और वो लगातार कांवड़ियों के साथ चल रही हैं। शासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रात्रि में भी पेट्रोलिंग रहती है। इस हादसे के बाद लोग भी आक्रोशित हैं। सैयद टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। इलाके में तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम सादाबाद ने लोगों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर शांत किया। ग्वालियर के थे, कांवड़ यात्रा पे गए हुए, तो 6 लोगों की एक एक्सीडेंट में हाथरस में जो डेथ हो गई। मांग 5-5 लाख रुपए कर रहे थे। हमने इनसे कहा है कि शासन को रेफर किया जाए और अधिकतम आर्थिक सहायता। सिर्फ हाथरस ही नहीं, बिजनौर में भी 3 कांवड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये घटना थाना मंडावर की चंदक में हुई है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आई ट्वीट में सीएम योगी ने हाथरस आगरा रोड पर कांवड़ियों की मौत पर दुख जताया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांवड़ियों के साथ ये सड़क हादसे क्यों नहीं रुक रहे हैं, जबकि प्रशासन भी कांवड़ियों को पूरी सुरक्षा देने का दावा कर रहा है। हाथरस से उमाकांत और आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर में एक यूक्रेनी दंपति की पुलिस ने मदद की है। यूक्रेन से आए दंपति की कार कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद पीआरबी पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। यूक्रेनी महिला अपने हिंदुस्तानी पति के साथ दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी। इस दौरान कार कीचड़ में फंस गई। वहीं मौजूद पुलिस ने कार को बाहर निकालने में मदद की, जिसके बाद महिला ने यूपी पुलिस को धन्यवाद किया। नमस्ते, मेरा नाम है पूर सिंह, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये मेरी वाइफ है एनास्तासिया, और हम दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में कई मिसगाइडेंस की वजह से फॉरेस्ट रेंज जैसे जंगल में कीचड़ में फंस गए थे, जहाँ की हमें कोई उम्मीद नहीं थी कहीं से किसी की। तो हमने 112 नंबर पे कॉल करा और हमें पुलिस की पूरी सहायता मिली। उन्होंने हमें पहले आके वहाँ साहस दिया कि हम सेफ हैं, पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया। उसके बाद पूरी टीम के साथ ट्रैक्टर बुला के हमारी कार टो करा के हमें सेफ पहुंचाया गया और हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं पुलिस का। थैंक यू सो मच। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।